नमस्कार समस्त गुरुजनों को। तो शुरुआत करते हैं अपन एक छोटी सी टेस्ट सीरीज का। टेस्ट सीरीज है सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की। तो शुरुआत करते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अपना, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपको पता है कि राजस्थान में विधानसभा की लगभग 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। और लोकसभा की 25 सीटें हैं। तो यहाँ पर अपने को आंसर देना है विधानसभा से संबंधित क्वेश्चन है कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। तो इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसने अपना, निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? कौन सी नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, महानदी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती हैं? ये राजस्थान है कि किस भाग में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती हैं। तो आपको पता है ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्र है उत्तर है, दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो इसका जो ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है इस पर ज़्यादा आच्छादित है। ये यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, इस वजह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वनस्पति पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सिंपल सा है, इसका राइट आंसर होगा ए, केरल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 29 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, नागदा उदयपुर। कहाँ पड़ता है? नागदा उदयपुर में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा खेजड़ी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है, सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? एक क्वेश्चन है, सागवान का उद्यान किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है इसको बांसवाड़ा को। इसको कहा जाता है बांसवाड़ा को कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अपना ये, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती हैं,
वह कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? वो कौन सी नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? यहाँ पर नेपाल लगता है, तो कौन सी नदी है जो यहाँ पर सीमा बनाती है, मतलब दोनों के बीच में बहती है ऐसे? कौन सी नदी है जो सीमा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो यहाँ पर सीमा बनाती है? यहाँ पर सीमा बनाती है, इन दोनों के बीच में बहती है, कौन सी नदी है? बताइए जल्दी से। तो कौन सी नदी है? काली नदी। कौन सी नदी है? काली नदी है, जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। वो कौन सी नदी है जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? काली नदी। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको संध्या एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप है, उसको सर्च कर लेना। वहाँ पर आपको इसका उस टेलीग्राम ग्रुप में संध्या एजुकेशन के नाम से वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। धन्यवाद।